हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 10.1 है और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2 के 4 को और 5 को, दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल हमको क्या दिया गया, 3 के पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 के पावर -10 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर -5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि क्वेश्चन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्या आपको दिया गया है, वी हैव गिवन दैट। हमें क्या दिया गया है, हमें यही दिया गया था 3 के पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 के पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर -5। ये हमें दिया गया था। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं स्टेप टू स्टेप। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर a के पावर m है और इसको आप डिवाइड करते हैं a के पावर n से, तब इस स्थिति में क्या होगा, अगर बेस सेम हो, पावर अलग हो और आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो पावर होता है वो आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो a के पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेस सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो 3 के पावर में -7, चूंकि हमने आपको अभी बताया कि क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो एक ही बार 3 लिखेंगे। देखिए फार्मूले में दोनों a था, एक बार a लिखे तो एक बार 3 लिखेंगे। -7 है तो -7 कर दिए, फिर फार्मूले में यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा दिए, और यहाँ -10 है तो यहाँ पर -10 हमने कर दिया, और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई 3 के पावर -5। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, देखिए 3 है तो 3 हो गया, यहाँ -7 है तो -7 हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में जानते हैं कि ये प्लस हो जाता है। यहाँ 10 है तो 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर -5। अब देखिए यहाँ -7 है प्लस 10 है तो -7 10 में से घट जाएगा तो 3 के पावर में बचेगा क्या, 3। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल 3 के पावर में -5। अब देखिए वही स्थिति फिर से बन गई, a के पावर में m इंटू ए के पावर में n। यहाँ अब इस बार क्या हो गया, फार्मूला दूसरा हो गया, a के पावर में n इंटू ए के पावर में n जब होता है तो हम लोग लिखते हैं a के पावर में m प्लस n। यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में जो पावर होता है वो आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो देखिए बेस सेम 3 है तो यहाँ 3 कर दिए, और 3 को -5 में ऐड करेंगे तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा -2। तो 3 के पावर -2, और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अगर a के पावर m है तो इस केस में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अगर आप a को डिनोमिनेटर में भेजते हैं तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, a के पावर में -m हो जाएगा। यानी ये पावर क्या होता है, माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस होता है आप इसे डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और 3 को जब न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/3 के पावर में 2 हो गया, और ये पावर दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 पर भी 3 पर भी। तो ये पावर 1 पे जाएगा, 1 के पावर 2 की वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा, और 3 के पावर में 2, ऐसा इसको लिखेंगे। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 3 जा 9 ऐसा भी लिख सकते हैं। चूंकि आपका आंसर ये आया इसलिए हमने इसको यहीं पर रोक दिया था। ये तो हो गया पहला वाला। और जो इसका 5वां क्वेश्चन है, यानी दूसरे का 5वां, वो है 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर -3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप अपने कॉपी में लिखेंगे वी हैव गिवन दैट। हमें क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसे ऐसे लिखा जाता है, 2 के पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई -7 के पावर -3। अब देखिए 2 के पावर -3 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, -7 के पावर -3 है तो इसको ब्रैकेट से बाहर करके ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ कॉमन है, इसका भी पावर -3 है और इसका भी पावर -3 है, और ऐसी स्थिति में अगर a के पावर में m हो और दूसरा बेस अगर गुणा का निशान हो और बेस अलग हो, इसका भी पावर क्या हो, सेम हो, तब उस केस में आप इसको लिख सकते हैं AB के पावर में m। यानी इन दोनों का गुणा आप करके इनके पावर को इक्वली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस फार्मूले के इस्तेमाल से। तो देखिए 2 और 7 -7 एक साथ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -3 इस पर भी है, -3 इस पर है तो एक ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर कर दिया जाएगा इस नियम से। ठीक, अब 7 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 14, चूंकि माइनस है तो -14, यहाँ -3 है। अब देखिए वही काम फिर से जो इसमें हम लोग किए थे, क्या करेंगे,
-14 को न्यूमरेटर से जैसे ही डिनोमिनेटर में भेजेंगे, ये जो -3 आप देख रहे हैं ना पावर, ये तुरंत प्लस हो जाएगा और ये +3 दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 के पावर 3 आएगा और -14 के पावर 3 हो जाएगा। तो 1 के पावर 3 आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो 1 ही रहेगा। -14 के पावर 3 ये आपका आंसर हो गया। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा, ताकि चूंकि अगला वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा हमको।